Hello everyone. So again welcome back to our channel PSP Education Zone. तो आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ क्लास 8 का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ठीक है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त भी हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दुश्मन भी है। तो इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना इन्हीं के बारे में है। ठीक है, बट ये आज मैं आपको बस पढ़ाऊंगी इसका पार्ट 1। ठीक है, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स जो है वो कवर कर लेंगे। बाकी हम धीरे धीरे करके धीरे धीरे पार्ट्स वाइज हम सारे पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे अलोंग विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो आज हमको जो इस चैप्टर्स में हमको टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे कि सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन। मतलब हमको जानना है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्यों पढ़ेंगे, क्या जरूरी है, क्यों यूजफुल है वगैरह सब कुछ। देन हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। देन हम पढ़ेंगे ये लोग रहते कहाँ हैं, पाए कहाँ जाते हैं। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम। देन हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम बहुत टाइप्स के पढ़ेंगे, जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं, कुछ प्लांट में भी डिजीज कॉज करते हैं। इन सब के बारे में भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखने के लिए हमको अपने खाने को भी सेफ रखना पड़ेगा। तो हम खाना कैसे सेफ रख पाएंगे, ये चीज भी आज हम यहीं पे पढ़ेंगे। देन नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हम चैप्टर के सबसे लास्ट में कवर करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट से। सबसे पहले हम जान लेते हैं इंट्रोडक्शन। ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ डायग्राम्स मैंने दिए हैं, ये सब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें से कुछ हमारे बेनिफिशियल के लिए भी है, कुछ हमारे हार्मफुल के लिए भी है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स इतने ही छोटे होते हैं साइज में कि उनको खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, इसलिए इनको कहाँ देखा जाता है, आइदर मैग्नीफाइंग ग्लास के हेल्प से या फिर माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देख सकते हैं, जैसे कि फंगस जो ग्रो करता है हमारी ब्रेड में। देखो कैसे, अब मैं बताती हूँ। जैसे कि हम सब ब्रेड खाते हैं, पर ब्रेड को कभी पैकेट से निकाल के थाली में रख के 2 दिन के लिए छोड़ देना विदाउट एनी कवर। ठीक है, 2 दिन बाद तुम उसमें देखना व्हाइट कलर का ग्रेइश ग्रेइश पैचेस आ चुका है। वो जो व्हाइट व्हाइट ग्रेइश कलर का आया है वो है फंगस। ठीक है, मतलब सपोज ये एक ब्रेड का पीस है, इसी में अगर हम लोग देखेंगे क्या, ऐसे व्हाइट व्हाइट कलर का छोटा छोटा ग्रो कर गया है, इस तरह से ग्रो कर गया है। तो ये वाला क्या है, ये है वो फंगस जो वहां पे ग्रो कर चुका है। तो ये हमको मैग्नीफाइंग ग्लास से दिख जाता है। बट कुछ माइक्रोब्स इतने छोटे होते हैं जो विदाउट माइक्रोस्कोप हमें किसी हालत में नहीं दिखेंगे। ठीक है, इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है या फिर इनको माइक्रोब्स भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो यहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हंसता हुआ हमको दिख रहा है और ये एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे भी है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सबसे पहले तो माइक्रोब्स भी कहा जाता है। ये बहुत ही छोटे होते हैं, इन्हें खुली आंखों से हम नहीं देख सकते। ठीक है, इनको देखने के लिए हमको मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप लगेगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टीसेलुलर होते हैं। मतलब ये अकेले भी रह सकते हैं या फिर ग्रुप में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। तो ये पूछा जाता है 1 मार्क क्वेश्चन में कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेक्स्ट माइक्रोस्कोप का डायग्राम। देखो आई होप कि तुम सब में से किसी ने तो माइक्रोस्कोप देखा होगा अपने स्कूल के लैब में। अगर नहीं भी देखा है बट टेंशन नहीं लेना है, क्लास 9th में जब तुम सब जाओगे तब पक्का माइक्रोस्कोप देख लोगे। मैं फिर भी इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो ये तो माइक्रोस्कोप का डायग्राम है। यहाँ पे देखो ये वाला जो ऐसा पोर्शन है, ये इन्हें कहा जाता है स्टेज क्लिप्स। मतलब कोई भी ऑर्गेनिजम्स को हमें एक ऐसे स्लाइड में लेते हैं, एक छोटा सा ऐसा कांच का स्लाइड होता है, यहाँ पे बीच में हम वो ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं और इस स्लाइड को हम लेके जाके इस जगह पे रख देते हैं और इस क्लिप से उसको हम ऐसे पकड़ के रख देते हैं ताकि वो गिर ना जाए। फिर हम यहाँ से लाइट आता है, यहाँ से ऐसे लाइट एंटर करता है, ये लाइट के इफेक्ट से हमको ये क्लियर क्रिस्टल क्लियर पिक्चर यहाँ पे दिखता है और हम अपनी आंखों से यहाँ से देखते हैं। ठीक है, ये है हमारा आई पीस। यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव लेंस लिखा हुआ है और ये है स्टेज क्लिप्स। ठीक है, यहाँ से ऊपर नीचे एडजस्ट कर पाते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप के इसको
इसको हम ऊपर नीचे अगर हमको एडजस्ट करना पड़े वो हम इधर उधर से करते हैं। यहाँ पे मिरर रहता है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, फिर हमको ये अच्छे से विजिबल होता है। ठीक है, ये देखो ये यूग्लेना है। ये यूग्लेना हम लोग माइक्रोस्कोप का देखा हुआ है। तुम यूग्लेना को नॉर्मल आंखों से देखो नहीं दिखेगा, बट देखो माइक्रोस्कोप में इसका पिक्चर कितना क्लियर और कितना अच्छा दिख रहा है, हमको क्लियरली समझ में आ रहा है। ठीक है, ये यूग्लेना क्या है मेनली बता देती हूँ। ये एक पॉन्ड पॉन्ड वाटर जो होता है ना नॉर्मली, जिसमें हम लोग जब बचपन में हम कहीं गांव वगैरह में जाते हैं तो पॉन्ड वगैरह में नहाते हैं, पानी में उतरते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं, वहां पे ये पाया जाता है यूग्लेना। ठीक है, चलो तो आई होप कि माइक्रोस्कोप का डायग्राम क्लियर हुआ होगा तुम लोगों को। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, वो है हमारा टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि वायरसेस। ठीक है, कुछ वायरसेस होता है, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी एंड प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट को प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। तो ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स के 5 टाइप्स है, इन्हीं के बारे में आज हमको यहाँ पे पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर में इस पांचों के बारे में ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बैक्टीरिया के बारे में। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सिंगल सेल्ड होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया कैसे होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। देन बैक्टीरिया बहुत वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, चाहे वो ग्लेशियर्स हो या फिर डेजर्ट हो, मतलब ठंडी हो या गर्मी हो, कहीं भी हो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यहाँ पे ये यू बैक्टीरिया का फोटो है और ये स्पाइरल शेप है। ठीक है, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के शेप होते हैं। नेक्स्ट है एल्गी। एल्गी में देखो ये है स्पाइरोगायरा, ये है क्लाइमोडोमोनास। ठीक है, एल्गी तो हम लोग बहुत जगह देखे हैं, जहां कहीं भी तुमने देखा होगा कि पानी कंटिन्यू गिर रहा है, कंटिन्यू कंटिन्यू अगर पानी गिर रहा है तो वहीं पे क्या हो जाता है, एल्गी फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो एल्गी भी क्या होता है, ये यूनिसेलुलर भी होता है, साथ में मल्टीसेलुलर भी होते हैं, ये दोनों तरीके के होते हैं। देन ये इनमें क्या होता है, ये एल्गी ना ग्रीन इन कलर होता है, तो इनमें वो जो क्लोरोफिल है, जो हम पढ़े हैं कि क्लोरोफिल हर एक ग्रीन पिगमेंट जो हर ग्रीन प्लांट्स में है, वो एल्गी में भी प्रेजेंट है, और ये लोग खुद फोटोसिंथेसिस करते भी हैं क्योंकि ये ग्रीन इन कलर है। तो ग्रीन इन कलर है तो मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट है इट मींस फोटोसिंथेसिस भी ये लोग करते हैं। ठीक है, देन है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में ये अमोइबा है एंड ये पैरामोइशियम है। ठीक है, ये लोग भी यूनिसेलुलर भी होते हैं, दे आर आल्सो सेम यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर, दोनों होते हैं। देन अगर हम बात करें, ये लोग मैक्सिमम टाइम कहाँ पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइम ये कहाँ पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो फंगी। फंगी में ये ब्रेड मोड जो ब्रेड में ग्रो करता है। देन ये है पेनिसिलियम एंड ये है एस्परजिलस। ये सब टाइप्स ऑफ फंगी है। फंगी क्या होता है, फंगी मेनली मल्टीसेलुलर होता है, फंगी मेनली मल्टीसेलुलर होता है। ठीक है, ये हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है, आई थिंक हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, ये सब नहीं होगा तुम सबको क्योंकि तुम लोग पढ़े हो ऑलरेडी। ये हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, और ये कहा इनके पास क्या होता है, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, जैसे हमने पढ़ा ना अभी कि एल्गी में क्लोरोफिल होता है इसलिए ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, और ये हमेशा कॉलोनीज में पाए जाते हैं, मतलब ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, देन है नेक्स्ट वायरसेस, जो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर इसके बारे में समझना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब एक्चुअल में क्या होता है, ये लोग होते तो हैं बट ये लोग एग्जिस्ट जो करते हैं वो कहाँ करते हैं, दूसरों के बॉडी में। मतलब इनका काम ही होता है कि दूसरों के बॉडी में हम रहेंगे, दूसरों के बॉडी में हम रह के अपना काम करेंगे, दूसरों का सेल हम यूज करेंगे। ठीक है, इस टाइप का इनका एटीट्यूड होता है। तो ये बहुत सारे हमारे डिजीज कॉज करने में हेल्प मतलब योगदान देता है अपना। ठीक है, जैसे कि कॉमन कोल्ड, वायरल फीवर, ये कोरोना जो आया था ये भी एक वायरस से हुआ है, तो ये सारा चीज वायरस से होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया 5 टाइप्स ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, देखो वायरसेस जो क्या होता है माइक्रोस्कोपिक होता है, बट ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। ठीक है, ये रिप्रोड्यूस तो करते हैं बट होस्ट ऑर्गेनिज्म में, मतलब जिसके बॉडी में ये रहते हैं उनके बॉडी में, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्लांट हो या एनिमल्स हो। जैसे कि देखो कॉमन कोल्ड,
ठीक है, इन्फ्लुएंजिया, फिर कफ, ये सब वायरसेस के द्वारा ही होता है। फिर जैसे कि बड़े बड़े डिजीज जैसे कि पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सब भी वायरसेस की ही देन है। ठीक है, जैसे कि देखो इबोला वायरस, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, रेबीज वायरस, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी वायरस, इसके बारे में तो सुना ही होगा सबने, सभी जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स ऑफ वायरसेस थे जो मैंने बताया, और भी होता है, मैंने बस कुछ एग्जांपल्स यहाँ देने के लिए रखे हैं। ओके, तो आज इस पार्ट में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है वेयर डू ऑर्गेनिजम्स लिव। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।